सिर्फ और सिर्फ उसकी मिस एप्लीकेशन है कि एक बंदे का अख्तियार से तजावज़ करना। आप देखें ग्रोसरी स्टोर तो सिंस फ्रॉम फर्स्ट डेज खुले हैं, कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो पहले दिन से खुली हुई हैं। अगर कोई बंदा जाकर उनको बंद करता है वो मैं समझता हूँ इलीगल एक्ट कर रहा है। किसी के घर को डिटेन कर देना, नोटिस लगा देना, पूरे मुआशरे में उसकी बदनामी का बाइस नहीं बनता? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उसकी बदनामी का बाइस बनता है और सेकेंडली उसके लिए एक बहुत बड़ा ज़हनी टॉर्चर भी है। लेकिन किसी दूसरे बंदे को उसकी आज़ादी सलब करने का कोई हक नहीं है, उसको इलीगल डिटेंशन करने का कोई हक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फवाद मसूद और आप देख रहे हैं CL न्यूज़। आज हम एक मरतबा फिर आपके लिए इंतहाई अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, बुनियादी मुआशरती हकूक़ का मामला है, लोगों के बुनियादी हकूक़ का मामला है। जब भी कवानीन की बात आती है तो हम हमेशा हमारे मोहतरम जनाब एडवोकेट इरफान तारड़ साहब के पास आते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और इसके अलावा लाहौर बार के नायब सदर भी रहे हैं। तो आइए आज फिर इनसे इंतहाई अहम कानूनी मामला पर बात करते हैं। मामला कुछ यूँ है कि कोरोना मुतासरीन का और लॉकडाउन के हवाले से लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, ना हुकूमत की ना कोई कवानीन समझ में आ रहे हैं। तो आइए आज कानूनी मामलात पर इस हवाले से बात करते हैं जनाब एडवोकेट इरफान तारड़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। कुछ मेरा आपने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया होगा कि कोरोना मुतासरीन का मामला है, लॉकडाउन का मामला है। गो के गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोल दिया है कल से, लेकिन प्रोसीजर वही है जो पहले चल रहा था। पहले गैर एलानिया था, अब ज़रा एलानिया हो गया है। उसी तरह है कि सुबह से लेकर 5 बजे तक शॉप्स खुली। हमारे पास सैकड़ों ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसमें इलाका पुलिस जब लोगों ने दुकान खोली होती है उस वक्त भी आकर लोगों को तंग करते हैं, उनको गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। हमारे पास फुटेजेस हैं ऐसी कि ग्रॉसरी स्टोर हैं, ग्रॉसरी स्टोर पे पुलिस आती है और ग्रॉसरी स्टोर वाले को गिरफ़्तार करके ले जाती है, जबकि ये उन कैटेगरीज़ में शामिल हैं ये वाली दुकानें कि जो खुली रखनी है हर जितना गवर्नमेंट ने टाइम दिया। कानून इस बारे में क्या कहता है? क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान हिस्ट्री में हुआ है कि लॉकडाउन की टर्म इस्तेमाल हुई है, वरना ये टर्म आज तक नहीं इस्तेमाल हुई। कानून क्या कहता है? ऐसी गिरफ्तारी हो सकती है? कोई कानून है इस बारे में? सिर्फ और सिर्फ उसकी मिस एप्लीकेशन है कि एक बंदे का अख्तियार से तजावज़ करना। आप देखें ग्रॉसरी स्टोर तो सिंस फ्रॉम फर्स्ट डेज खुले हैं, कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो पहले दिन से खुली हुई हैं। अगर कोई बंदा जाकर उनको बंद करता है वो मैं समझता हूँ इलीगल एक्ट कर रहा है। वो पुलिस है, कोई अदारा है, कोई आपकी ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट के कहने पे काम कर रही है, तो समझिए कि गवर्नमेंट के अपने कहने पे जो ओपन हैं शॉप्स, अगर उनको कुछ आके फोर्सिबल बंद करवाएगा तो क्या उसका एक्ट जस्टिफाई होगा? क्या उसका एक्ट लीगल होगा? मैं समझता हूँ बिल्कुल इलीगल काम करेगा और उसका एक्ट जस्टिफाई नहीं होगा। अगर कोई ऐसी वीडियोज़ आपके पास मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ उस पुलिस को कोई इख्तियार नहीं था। हाँ, ये बात ज़रूर है, एक टाइमिंग दी गई है। टाइमिंग फॉर एग्जाम्पल 5 o'clock तक टाइम है। अगर वो 5 बजे तक अपना बिजनेस करते हैं तो उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मास वैस के प्राइस कंट्रोल वाले ना आ जाएं या कोई अदर वायलेशन ना हो। लेकिन जनरली जो लॉकडाउन का इशू है उस वजह से उनको 5 बजे तक बिजनेस करने से नहीं रोका जा सकता। ये उनका बुनियादी बिजनेस करना राइट है जो गवर्नमेंट ने उनको परमिट किया हुआ है। गवर्नमेंट ने जो कोरोना के मरीज़ जिस घर में हैं उस घर को सील करके उसके बाहर मरीज़ अंदर ही क्वारंटीन है और उसके बाहर बाकायदा नोटिस लगा के पुलिस को खड़ा कर दिया। एक मुआशरती पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलें कुछ शायद ठीक भी है, वो आप बेहतर रहनुमाई करेंगे। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी किस हद तक है इस तरह के एक्ट के मामले में? मैं समझता हूँ बिल्कुल ये मिस यूज़ हुआ है। अगले बंदे की लिबर्टी जो है उसको कर्टेल किया गया है और लोगों की ज़िंदगी को इन्होंने घर के दरवाजे के अंदर बंद किया। आल तो दुनिया वैसे ही बंद है, पूरा सिस्टम जो है वो जैम है। लेकिन सर देखें ना, किसी के घर को डिटेन कर देना, नोटिस लगा देना, पूरे मुआशरे में उसकी बदनामी का बाइस नहीं बनता? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उसकी बदनामी का बाइस बनता है और सेकेंडली उसके लिए एक बहुत बड़ा ज़हनी टॉर्चर भी है। अगर दूसरी तरफ से देखें इसके कानून क्या कहता है इसमें? जी कानून हमेशा लाइफ एंड लिबर्टी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है बुनियादी हक पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हर शहरी को बुनियादी हक है, कारोबार का हक है, उसको जीने का हक है, उसको अपनी कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक है। लेकिन किसी दूसरे बंदे को उसकी आज़ादी सलब करने का कोई हक नहीं है, उसको इलीगल डिटेंशन करने का कोई हक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको किसी काम बगैर तस्दीक किए आपने उसके घर को लॉकडाउन कर दिया, आपने उसके घर के पुलिस खड़ी कर दी या अदर फोर्सेस एजेंसीज खड़ी कर दी, उस पर नोटिस लगा दिए। अल्टीमेटली वो पता चला जनाब कि वो तो चीज़ है ही नहीं, या सेकेंडली वो चीज़ है भी है लेकिन उसकी लिबर्टी को आपने बिला वजह कर्टेल किया है, उसकी ज़िंदगी को जो मूवमेंट्स हैं उसको आपने कर्टेल करते। मैं समझता हूँ ये एक ज़्यादती है और इलीगल एक्ट है कि एक बंदे की लिबर्टी को कर्टेल करना जो उसकी आज़ादी के भी मैं समझता हूँ मुनाफी है और उस पर अगर कोई बंदा कार्रवाई करना चाहता है तो बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त हमें दिया। नाजरीन, आपने जनाब इरफान तारड़ साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। कानूनी पेचीदगियाँ हैं
लॉकडाउन के हवाले से भी, कोरोना पेशेंट्स के हवाले से भी, उन कानूनी पेचीदगियों को थोड़ा सा आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरी हकूक़ को जानकर जीती हैं। आप भी अपने शहरी हकूक़ जानिए। आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फवाद मसूद को, कैमरामैन ए अल कादरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।